हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम श्री पुरुषोत्तम मास के 16वें दिवस में प्रारंभ कर चुके। नहीं, अभी आप लोगों का खत्म होने वाला होगा जब तक ये वीडियो मिलेगी, या फिर 17वां चालू हो गया होगा, जो भी है। आज हम फिर से इस वीडियो में शुरुआत नहीं करने वाले, अपितु कंटिन्यू करेंगे जो पहले छूट गया था ना। क्या? नवविधा भक्ति, 9 प्रकार के भक्ति के लक्षण, 9 प्रकार की जो भक्ति कर सकते हैं, उसमें हमने 5 कर लिए। प्रहलाद महाराज ने स्थापना पहले ही कर दी है कि ये 9 प्रकार की भक्ति है। क्या है? श्रवणम, कृष्ण को सुनना। कीर्तनम, कृष्ण के बारे में कथा करना, उनका कीर्तन करना, उनको ग्लोरीफाई करना। स्मरणम, याद करना, उनका स्मरण करना। पाद्य सेवनम, उनके चरणों की सेवा, या जो भी उनके चरणों से जुड़े हुए हैं उनकी सेवा। हमारा अर्चनम भी हो गया। अर्चन विधि से पूजा, भगवान की पूजा करना या फिर उनको नमस्कार करना, प्रणाम करना, वो हुआ अर्चनम। आज चर्चा होगी वंदनम। वंदनम ये एक ऐसा वार्तालाप है जो जीवन को बदल देगा पूर्ण रूप से। अधिकांश लोग जो है वो पूरे दिन बोलते रहते हैं। अगर कुछ गूंगे बहरे भी हैं तो वो भी बोलते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, मुंह से नहीं बोल सकते, अपनी जुबान से शब्द नहीं निकाल सकते, लेकिन इशारों से तो बात कर रहे हैं ना, बातचीत तो चल रही है ना। हम अपने मित्रों के साथ बात करें, अपने परिवारजनों के साथ बात करें, अपने सहकर्मियों के साथ बात करें, ऑनलाइन अनजान लोगों से बात करें, स्टेटस पे अपलोड कर दे कि मेरे को डीएम कर दिया, डीएम से बात करने लगे। जिसने डीएम किया उससे, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज, मुझे भी बहुत 3-4 दिन पहले ही पता चला। मैं डीएम का मतलब ही नहीं समझता था। तो ग्राहक आया, हम उसे जान ना पहचान, लेकिन हां ग्राहक है तो ग्राहक को देव का तुल्य दिया हुआ है। उससे बातचीत चालू, अपने कस्टमर को मनाना चालू। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान से कैसे बात की जाए, वो वार्तालाप प्रारंभ भी कैसे हो। और यही कारण है कि वंदनम भक्ति के सबसे अंतरंग रूप में से एक है। यह बाहरी केवल दिखावट नहीं है, यह केवल एक प्रार्थना को पढ़ना मात्र नहीं है। अरे गजेंद्र स्तोत्र है या फिर नारद भक्ति स्तोत्र है, ब्रह्म स्तुति, इसको केवल एक बोल देना, ऐसा करना नहीं है। गायत्री मंत्र आता है, ओम भूर्भुवः स्वः, हाँ आता है, लेकिन केवल बड़बड़ाने से, केवल बोलने से फायदा है, निश्चित है। लेकिन भक्ति का जो लक्षण है वो वंदनम वाला, वो थोड़ा सा छूट जाता है। और भगवान के सामने अपना हृदय खोल देना बिना कुछ छिपाए, वो है वंदनम। वंदनम का हकीकत में अर्थ क्या है? प्रार्थना करना, भगवान की स्तुति करना हृदय से, समर्पण भाव से। प्रार्थना स्तुति है, लेकिन जब हृदय का समर्पण होने लगे तब वो वंदनम की श्रेणी में आएगा। लेकिन इसका और भी गहरा अर्थ है, भगवान के साथ एक वास्तविक संवाद विकसित करना, एक संवाद की स्थापना करना। बातचीत, ना कोई प्रदर्शन। अरे गए, अरे मेरे को संस्कृत आती है, अरे मेरे को इतने बड़े बड़े शब्द आते हैं, अरे मैं डिक्शनरी के समान ही सारे शब्दों का, हाँ भाई सब कुछ पता है, लेकिन ये कोई एक रिचुअल नहीं है, ना कोई रटा रटाया भाषण। कन्वोकेशन में जाते हैं ना, जब वो डिग्री मिलती है तो रटे रटाए भाषण गड़ 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 पढ़ देते हैं। वो तमिलनाडु में एक नए चीफ मिनिस्टर आए, मुख्यमंत्री, उन्होंने पहले ही अपनी स्पीच को याद कर लिया था, रट्टा मार रखा था। अब याद कर लिया, रट्टा मार रखा, वो आप अपने हिसाब से देखिए। बोलना चालू किया और कुछ शब्द अपने जोड़ दिए, तुरंत रोका राज्यपाल ने कि नहीं आप अपने शब्द नहीं जोड़ सकते, जो है उसी को पढ़िए। फिर उन्होंने फिर से वही बोला, ज्यों का त्यों, लेकिन याद किया हुआ था। उनकी भावना जुड़ी हो सकती है, लेकिन जो रट्टा वाली बात है ना, वो वंदनम नहीं है। हां, अगर आप रट के अर्थ के साथ भगवान से वो बातचीत करने लगे तो जरूर वो वंदनम की श्रेणी में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? रटा रटा हुआ भाषण नहीं, अपितु एक ऐसी बातचीत जो सच्ची हो। आधुनिक युग की एक त्रासदी है, एक नहीं काफी है। क्या क्या है? आज के जो लोग हैं उनके पास हजारों फॉलोअर्स, मेरे पास सच में नहीं है जी, आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अपना हृदय पूरी तरह लेकिन उनके सामने खोल नहीं पाते, है ना। इंस्टाग्राम पे पूरा अपना हृदय खोल के बिछा देते हो क्या? क्या चल रहा है जीवन में, किसके साथ क्या त्रुटियां हैं, आपके जीवन में क्या त्रुटियां हैं, आप किस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पा रहे, खोल नहीं।
लोग सब कुछ पोस्ट करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो या फिर पता नहीं क्या क्या निकला हुआ है, फेसबुक, हर जगह पे पोस्ट करते हैं, लेकिन एक एक पोस्टिंग से अपने अपने भय को पोस्ट नहीं कर पाते, उसको छुपाना चाहते हैं, अपने फियर्स को, अपना जो अनकंफर्टेबिलिटी है, जहां पे हम वल्नरेबल होने जाते हैं, उस चीज को छुपाने लगते हैं। लोग अपडेट भी करते हैं, देखो हे गाइस, हे फ्रेंड्स, मैं यहां आ गई हूं, यहां आ गया हूं, मैं आज यहां पे, लेकिन अपने स्ट्रगल को, जिस चीज से वो जूझ रहे हैं, उसको नहीं बताएंगे। अरे हाँ, ठीक ठीक ठीक, एसी काम नहीं कर रहा, उसको डाल देंगे, रोड पे अचानक से लाइट चलेगी, डर जाएंगे, वो बता देंगे, लेकिन जो जीवन में अंतर्गत ये हृदय जिस चीज से गुजर रहा है ना, उसको नहीं बताएंगे। लोग हर समय जुड़े हुए हैं, किसी न किसी माध्यम से, ऑनलाइन हो ऑफलाइन, जुड़े हो, फिर भी भीतर से कोई उन्हें वास्तव में सुन नहीं रहा। ऐसा लगता है ना, हम परिवार लोगों के साथ में, 100 लोगों के साथ में बैठे हैं, व्हाट्सएप पे लोग लाइक कर रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बने हुए हैं, इतने सारे लोगों से जुड़ाव है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल डाली हुई है, सब लोग आपको बोल रहे हैं हमारी कंपनी ज्वाइन करो, लेकिन फिर भी कोई सुन नहीं रहा। लगता है ना? और इस प्रकार हृदय चुपचाप अपने एक बोझ को ढोता रहता है, कह नहीं पाता। वंदनम वहीं से शुरू होता है जहां से दिखावा समाप्त हो, खत्म होता है। शास्त्रीय उदाहरण दे, गजेंद्र, एक बलशाली राजा। कौन सा राजा? मनुष्यों का नहीं, हाथियों में जो राजा है उसके बारे में। वंदनम का जो पारंपरिक उदाहरण मिलता है वो गजेंद्र का मिलता है। हाँ, एक और है, वो जो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन गजेंद्र शक्तिशाली, अपने पत्नियों के साथ में, बच्चों के साथ में, दास। अरे भाई, वो राजा है ना, भले ही हाथियों का हो तो उसके भी दास दासी हो सकते हैं ना। उनके साथ में मिलके गया एक तालाब में स्नान करने के लिए, त्रिकूट पर्वत के नीचे वो तालाब था, श्रीलंका वाला त्रिकूट पर्वत नहीं, ये दूसरा है। तो वहां पे गया स्नान करने के लिए, घचाघच मस्त एकदम, जैसे आपके पास कोई वाटर बॉडी होगी ना, पार्क, वाटर पार्क, जैसे बेंगलोर के पास में वंडरला है, ऐसा समझ लो। ऐसा वर्ड हमने बचपन में सुना था मुंबई में। तो वहां पे गया और सूंड से पानी की पुचकारी मार रहा है अपनी पत्नी, अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन उसका प्रारब्ध नीचे से जाग गया। इतनी हलचल होने लगी पानी में कि जितने भी जीव थे पानी के अंदर वो सारे तिलमिलाने लगे। मगरमच्छ ने सोचा, ये कौन आ गया जी, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो जब मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया, तब पूरा प्रयास किया अपने आप को बाहर खींचने का, लेकिन उसकी शक्ति समाप्त हो गई। उसका परिवार आया, गजेंद्र का परिवार आया, पत्नी आई, बच्चे आए, खींच खींच के निकालने का प्रयास किया, लेकिन बचा न सके। उसके अनुयायी आए, फॉलोअर्स आए, दास दासियां आई, मित्र संबंध वाले आए, लेकिन नहीं बचा सके। उसका खुद का बल, हाथी भाई हाथी, उसको बचा ना सका। और जब सब कुछ भौतिक सहारा, ये जो भौतिक जीवन का जो सहारा है, जब सब कुछ टूट गया, उस समय पे उसे अपनी प्रार्थना ध्यान में आई। इसलिए नहीं कि प्रार्थना ही उसका अंतिम विकल्प था, नहीं, इसके लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके अंततः अंदर से अपना शाश्वत आश्रय याद आ गया। वो जान गया कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं परमात्मा का एक स्फुलिंग हूं, बस। और फिर श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष की जो ये श्लोक, जो ये स्तुति है, आहा, ओम नमो भगवते तस्मैहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं है। अरे क्या करे, क्या पता वो हमारी वीडियो नहीं देख रहे हो ना। नहीं, वो गजेंद्र थे, हाथी थे, तो उनको नहीं पता था कि भगवान वासुदेव है, कृष्ण है। इसके लिए तस्मै, जो भी भगवान है, गजेंद्र ऐसे बोल रहे, जो भी भगवान है बचाओ। उसी समय पे भगवान ने हृदय स्पर्शी प्रार्थना को स्वीकार किया, दैट विच टचेस द हार्ट, और तुरंत उसका उत्तर दिया। यह बहुत ही गहरी बात है। भगवान ने गजेंद्र को इसके लिए नहीं सहायता प्रदान की क्योंकि वो शारीरिक शक्तिशाली था या फिर हाथियों का राजा था, नहीं, उनके भगवान ने प्रार्थना इसके लिए स्वीकार की क्योंकि वो सच्चा समर्पण था, सच्चे समर्पण की प्रतिक्रिया थी, और गजेंद्र को उद्धार किया, अपने हाथों से उठा के लेके गए वैकुंठ।
और इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी ये अपने गजेंद्र मोक्ष की टीकाओं में लिखते हैं और गुरु महाराज बार बार इसकी स्थापना करते हैं कि हम भी एक हाथी के समान हैं जो तालाब में आ गया है मजे लेने के लिए, यानी कि इस भौतिक जगत में, तालाब भौतिक जगत, यहां पे मजे लेने के लिए आ गए। नीचे मगरमच्छ, माया रूपी मगरमच्छ और हमारा प्रारब्ध, हमारे कर्म, वो बैठा हुआ और उसने पकड़ लिया। अब हम प्रयास खींचे जा रहे हैं, अपने आप को खींचे जा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। कभी परिवार से सपोर्ट मांगते हैं, कभी भक्तों से, कभी मित्रों से, कभी यार खत्म ही नहीं होता सपोर्ट मांगना और कुछ भी फायदे की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप इस जगत के नहीं हो, यानी कि आप भौतिक जगत के नहीं हो, तालाब के प्राणी नहीं हो, आप आध्यात्म जगत के हो, आप परमात्मा के साथ वाले हो। यहां पे माया में पकड़े जाओगे। जैसे हाथी बलशाली है, अरे बहुत ज्यादा बल है उसके शरीर में, अगर आप एक मगरमच्छ के साथ कंपेयर करो तो, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि मगरमच्छ जल जंतु है और हाथी ये स्थल जंतु है, बाहर नहीं निकल पाया। हम भी यहां के नहीं हैं। कनाडा में एक बहुत बड़े संत रहे हैं पुरंदरदास, वो बताते हैं अल्ली तन्नमने इल्ली बंदी सुमने, यानी कि हमारा हकीकत में जो घर है वो भगवत धाम है। यहां पे तो हम ऐसे ही आ गए, यहां से निकलना है और यहां पे माया के ऊपर जोर नहीं चलेगा। किसी की माया उसके कामुकता है, किसी की माया उसका क्रोध है, किसी की उसकी लालच है, किसी की उसका लगाव उसके परिवार के साथ में, संबंध, या फिर भय, डर जाना, किसी का ईर्ष्या। ये हम सबका अलग अलग इंडिविजुअल पैकेज है माया के द्वारा। इससे बाहर निकलने का केवल एक उपाय है, वो है वंदनम। इस चीज को समझना पड़ेगा कि कुछ भी काम नहीं आएगा, केवल भगवान की भक्ति ही आएगी। उनकी अपनी शक्ति पर्याप्त है, हमारी नहीं। हम कितना भी प्रयास कर लें, अपने एजुकेशन, अपने ज्ञान को, विज्ञान को, अपने ध्यान को, अपनी समाधि को, अपनी भक्ति को, अपने बहुत कुछ लगा लेना, फिर भी नहीं बच सकते। भगवान में ही केवल शक्ति है और भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी। प्रार्थना सूचना देने का काम नहीं है, वंदनम केवल इंफॉर्मेशन पास करने का काम नहीं है। काफी लोग सोचते हैं कि अरे भगवान को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, भगवान को तो सब कुछ पता है ना, वो तो सब जानते हैं ना, वो इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, उनको तो सब कुछ है, यहां पे भी वहां पे हर जगह पे वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। हां जी, सही बात है, वे जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान पहले उनसे जो प्रार्थना, वो जानकारी देने के लिए नहीं की जाती, प्रार्थना हमें बदलने के लिए की जाती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, संभव है कि परिस्थिति तुरंत ना बदले, आप कोई परेशानी में है, वो तुरंत परेशानी चली नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को सामना करने वाला जो व्यक्ति है उसमें बदलाव आने लगेगा। उसकी समझ में, उसकी सोच में, उसकी बुद्धि में, उसके देखने के तरीके में जब बदलाव आएगा, तब वो पूरी की पूरी व्यवस्था वो भी बदल जाएगी और वही सब कुछ निर्धारित करने वाली है। एक स्टीवन कवी करके एक मैनेजमेंट गुरु रहे हैं, उनने किताब लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जो बहुत ही ज्यादा कर्मशील व्यक्ति हैं, उनके 7 विशेष आदतें, वो भगवत गीता और भागवतम से ही ली गई हैं। यही जान रहे हैं हम। आपको अपना पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, देखने का जो नजरिया है उसको बदलना पड़ेगा। केवल भगवान से इंफॉर्मेशन पास नहीं करना, ए हनुमान जी तुम हो बाल ब्रह्मचारी, हमको दिला दो एक नारी, नहीं, वो वंदनम। कृष्ण के साथ संवाद स्थापित करना, उसे वंदनम कहते हैं। आप अपना हृदय किसी के सामने खोलते हैं, बताइए किसके सामने? वही व्यक्ति जो आपके मन की बात जानता है, वो आपका प्रिय होगा, उससे हम संबंध अगर जिससे आप, अगर देखो 2 है, या तो आप अपने मन का विचार केवल उसके साथ खोलोगे जो आपका प्रिय हो, या फिर वो व्यक्ति जिसके साथ आप खोलना प्रारंभ कर दोगे, फिर उसके साथ आपका प्रेम पूर्वक संबंध बन जाएगा। उदाहरण, माता के साथ, अपनी मम्मी के साथ में, माताओं के साथ में, मां के साथ में संबंध पहले से है, तो हम उनके सामने खोलने लगते हैं। कुछ जन पिता के साथ में करते हैं।
अब वहीं पे बाकी कुछ मित्र बनते हैं, यार दोस्त बनते हैं, धर्म के प्रति भाई बहन बनते हैं, या फिर पत्नी पति बनते हैं। पहले से तो रिश्ता नहीं है ना, लेकिन जब धीरे धीरे करके मन की बातें खोलने लगते हैं तो ये लवर लवरियों का संबंध गहरा होने लगता है, प्रेम का संबंध बढ़ने लगता है। यह बातचीत में विश्वास और गोपनीयता आने लगती है तो सब कुछ मौजूद बंधन बन जाता है। इसलिए कृष्ण के साथ संबंध विकसित कीजिए, केवल उनके बारे में मत सुनिए। ये सोचना नहीं है कि भाई इंफॉर्मेशन नहीं, उनसे बातचीत करनी प्रारंभ कीजिए। एक सरल अभ्यास बताते हैं, दिन में कम से कम एक बार कृष्ण के साथ पूर्ण श्रद्धा से, ईमानदारी से एक बातचीत तो प्रारंभ कीजिए, एक वार्तालाप प्रारंभ कीजिए। औपचारिक नहीं, ऑफिशियल नहीं, उस रूप से नहीं, सच्चाई से उनसे एक बार तो कह के देखिए ना, हे कृष्ण, यहां मैं संघर्ष कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे इस बात से डर लगता है, मुझे भय लगता है, आप मुझे मार्गदर्शन तो दीजिए। यहां मुझे आपके मार्गदर्शन की, सहायता की आवश्यकता है। ना कोई जटिल संस्कृत के शब्द, ना ही हमारी जो हमें व्याकरण का व्याख्यान है, ध्यान है, ज्ञान है, वो सब नहीं। हाँ भाई, आपके पास में होगी बोलने की शक्ति और क्षमता, वो सब नहीं, केवल सच्चाई। जैसे कि अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण के सामने अपना हृदय खोल दिया था। कंस ने भेजा था इनको, जाओ कृष्ण और बलराम को बुला लाओ, मार देंगे। और जब ये ब्रज भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, मथुरा से वृंदावन में आ रहे हैं, यमुना को पार कर रहे हैं, अपने हृदय को खोलते जा रहे हैं। मैं कृष्ण से मिलूंगा, मैं बलराम से मिलूंगा, मैं उनका काका लगता हूं, लेकिन वे मेरे पूजनीय भगवान हैं, वो मेरे हाथ पकड़ के मुझे बिठाएंगे। अरे देखो, यही तो वो पावन धरती है, ब्रज भूमि, जहां पे वो नंगे पैर घूमे हैं और कृष्ण बलराम के चरण चिन्हों को देखने लगते हैं, छूने लगते हैं, स्पर्श करने लगते हैं, अपने मन की बातें बोलने लगते हैं। कब से इंतजार था गिरधर, आज मौका मिल रहा है। यह है वंदनम। खोल दो अपने हृदय को ना, कोई और नहीं सुन रहा है, केवल प्रभु सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा सीक्रेट रखने वालों में से हैं। अब मैं आपके साथ में अपनी अंतिम अनुभूति कहना चाहता हूं। दुनिया हमें क्या सिखाती है? सबको प्रभावित करो अपने बोलने के ढंग से, पहनने के ढंग से, चलने के ढंग से। हमें दिखाना है ना, दिखावा करना है। लेकिन वंदनम हमें कुछ और सिखाता है। वंदनम सिखाता है कि भगवान के सामने ईमानदार बनो, दिखावा नहीं। क्योंकि सबसे महान प्रार्थना हमेशा सबसे सुंदर नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है। वे सबसे सच्ची होती हैं, बस सुंदर दिखने में। और इसी चीज को नारद मुनि व्यासदेव को समझाते हैं कि केवल शब्दों की सजावट पर्याप्त नहीं है, भगवान की ओर ले जाने वाली सच्ची भावना, भक्ति ही जीवन को बदलेगी। अन्यथा वह कौओं का तीर्थ स्थान बन के रह जाएगा। कौवे कहां तीर्थ स्थान करते हैं? जहां पे गंदगी हो वहीं पे बैठते हैं कौवे। तो भले ही आपकी व्याकरण सही हो, उच्चारण सही हो, अलंकार आपने डाल रखा है, जो भी आप बोल रहे हो, लेकिन अगर उसमें भक्ति नहीं है ना, तो वो कौओं का तीर्थ स्थान बन जाएगा। यदि उसमें आप भक्ति डाल दोगे तो ये कौओं का तीर्थ स्थान नहीं, ये उसी क्षण से आत्मा अभिन्न, एक कृष्ण के साथ अभिन्न रिश्ता जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। उसी क्षण से यह होता है वंदनम की प्रारंभ। यहां से वंदनम प्रारंभ होता है। अपने हृदय को खोल देना। आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, चलचित्र यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा है आपकी कृपा से अगली बार फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहिए, भगवान की कथा सेवा का श्रवण करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए और वंदनम करते रहिए। श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री वंदनम सेवा की जय, गजेंद्र जी की जय, अक्रूर जी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।